हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 3 फ्रॉम योर साइंस बुक एंड फाइबर टू फैब्रिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि फाइबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल वो होते हैं फाइबर्स जो नेचर से हमें मिलते हैं, और सिंथेटिक वो होते हैं जो हमने मैन मेड मैनुअल प्रोसेस से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मैन मेड फाइबर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको फाइबर्स दिए हुए हैं, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर एंड जूट। तो नेचुरल फाइबर्स में हो जाएंगे आपके वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट, और सिंथेटिक फाइबर्स हो गए आपके नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा जा रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, पहला है यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो मैं आपको इसके लिए पहले इसकी प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे को फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं, फाइबर्स हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, इस तरीके से हमें फाइबर्स मिल सकते हैं। हाँ, सिंथेटिक भी होते हैं फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स से पहले हमारा बनता है यार्न, फिर यार्न से हमारा बनता है फैब्रिक। ठीक है, तो ये प्रोसेस सही है। फिर ये सब पहला वाला तो सही हो गया, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ट्रू है। ठीक है, दूसरा कह रहा है स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, यानी कि स्पिनिंग का मतलब होता है फाइबर्स का बनना, बिल्कुल गलत। फाइबर्स से यार्न का बनना स्पिनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ट्रू, दूसरा हो गया फॉल्स। तीसरा है जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, बिल्कुल ही गलत है। जूट एक अलग जूट प्लांट से हमें मिलता है, जो कि उसकी स्टेम से मिलता है, लेकिन कोकोनट के आउटर कवरिंग को कहा जाता है हस्क, और इससे हमें फाइबर मिलता है कॉयर, COIR, कॉयर, जो कि एक नेचुरल फाइबर्स है। ठीक है, तो ये अगला वाला भी, थर्ड वाला हमारा फॉल्स हो गया। फोर्थ है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, बिल्कुल सही कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये गिनिंग ही कर रहे हैं। गिनिंग में क्या करते हैं हम, कॉटन जो प्लांट होता है हमारा, सॉरी, जो कॉटन बॉल्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी सीड्स प्रेजेंट होती है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ फाइबर चाहिए, तो उन सीड्स को उन बॉल से सेपरेट करना होता है, इसी प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। तो ये हो गया ट्रू। फिफ्थ है वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, बिल्कुल सही। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर बताया है, फर्स्ट वाले में, कि फाइबर से पहले यार्न बनेगा और यार्न से फैब्रिक बनेगा। यार्न से फैब्रिक बनने के प्रोसेस को ही वीविंग कहा जाता है। तो ये हो गया ट्रू। अगला है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, बिल्कुल गलत। सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म, एक एनिमल, एक इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म, उसके ककून से मिलता है हमें सिल्क फाइबर। तो ये गलत है कि ये स्टेम से हमें मिल रहा है। अगला है पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, ये भी बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो जाएगा। पॉलिएस्टर एक आर्टिफिशियल, सॉरी, सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, तो ये हमें नेचुरली नहीं मिलता है। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, प्लांट फाइबर हमें कोई भी आप दो सोर्सेज बता दीजिए प्लांट फाइबर के, तो वो हो जाएगा हमारा कॉटन एंड जूट। आप कोकोनट भी लिख सकते थे इसमें। ठीक है, फिर है एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश, कोई भी दो एनिमल फाइबर्स बताने हैं आपको, जो कि हो गया जैसे सिल्क और वूल। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, यानी कि कॉटन और जूट जो कि प्लांट फाइबर्स हैं, ये प्लांट के किस हिस्से से हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो कॉटन जो है, कॉटन कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है। ये एक लेमन साइज का, एक ये जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, लेमन साइज का एक बॉल टाइप का होता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये बॉल जो है बर्स्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती है, और अंदर से इस तरीके से कॉटन फाइबर, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, वाइट कलर का फाइबर ये प्रोट्यूड आउट होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जूट फाइबर। जूट फाइबर हमें जूट प्लांट से मिलता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, इस तरीके के लंबे लंबे जूट प्लांट होते हैं, इनकी स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोकोनट से भी हमें फाइबर मिलता है। कोकोनट के आउटर पार्ट को आपने देखा होगा, नारियल ब्राउन कलर का उसमें आउटर पार्ट होता है, काफ़ी रफ पार्ट वो होता है, उसे हम बोलते हैं हस्क। उस हस्क से हमें
फाइबर मिलता है कॉयर, COIR कॉयर, जो कि एक नेचुरल फाइबर है। अब इससे हमें बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे कि मैट्रेस हो गया, मैट्रेस यानी कि जो गद्दे होते हैं हमारे बेड के ऊपर लगे हुए, ठीक है? फिर होता है फ्लोर मैट्स हम बना सकते हैं, डोर मैट्स बन सकते हैं, ब्रशेज़ बन सकते हैं। तो आप कुछ भी इसमें 2 आइटम लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, क्या बोल रहे थे हम उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग, स्पिनिंग, ठीक है? इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर्स को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन। कॉटन यानी कि कोई भी फाइबर आपका हो सकता है, कोई भी। तो जनरली जो स्पिनिंग होती है वो कॉटन की करी जाती है, ठीक है? तो कॉटन के वो मांस लिया जाता है, उसमें से उसको पतले-पतले उसमें से धागे निकाले जाते हैं, जिसको हम यार्न बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो स्पिनिंग प्रोसेस है, ये हम कुछ डिवाइसेज़ होते हैं इनके लिए। स्पिनिंग ये जो फ़ोटो में दिख रहा है, ये एक हैंड स्पिंडल है। देख लीजिए आप वहाँ से कॉटन के एक बहुत बड़ी बॉल लगाई जा रही है, और वो जो कॉटन बॉल्स हैं उन्हें इस स्पिंडल की मदद से फाइन थ्रेड्स में यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा यार्न का हो गया। अब इसमें हमारे जो डिवाइस है, इसको हम बोल रहे हैं तकली, ठीक है? और एक डिवाइस होता है हमारा चरखा, जो कि आपने महात्मा गांधी जी के साथ एसोसिएटेड हमेशा देखा होगा। वो चरखा जो होता है, उसमें भी हम स्पिनिंग कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी चैप्टर 3 आपके के सॉल्यूशंस मैंने बता दिए हैं, और ज़रूर से आप इसे लाइक कर लेना, क्योंकि ज़रूर आपको ये हेल्पफुल तो लगा होगा। और सब्सक्राइब भी कर लो भई, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लाने वाली हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।